हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11 में आपने इसके बारे में पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसका बेसिक्स में यूज़ होगा, तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन क्या होता है। वैसे क्लास 11 में पढ़ा था आपने रिलेशन के बारे में, दोबारा रिवाइज कर लीजिए एक बार कि रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी कि हमने क्या लिए, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए। हमने क्या लिए, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट लिए। देन ए रिलेशन आर, जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का। रिलेशन आर कहाँ से होता है, सेट ए टू सेट बी का इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। मतलब हम दो सेट लेंगे ए और बी, देन ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, ठीक है। तो जो आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी को क्या बोलते हो आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है आपका, आपने रिलेशन किसका बीच में निकालना है, ए और बी का। जो रिलेशन होगा आपका वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सेट ले लिए ए और बी, उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दो उसमें जो कुछ एलिमेंट जो होंगे, ठीक है। रिलेशन आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सबसेट का मतलब पता है आपको कि कुछ एलिमेंट जो होंगे ए क्रॉस बी के आर में होंगे, ठीक है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे आपने एक एलिमेंट्स ले लिया, ए के एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, देन दूसरा ले लिया आपने बी है, बी के ले लेते हम ए, मान लेते इसको ए एम बी। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। क्लास 11 में सीखा था कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी। पहले 1 की मल्टीप्लाई ए से होती है, 1 कॉमा ए, फिर 1 की मल्टीप्लाई बी से होगी 1 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी। जितने भी ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, 1 की मल्टीप्लाई ए से भी होगी, देन बी से भी होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई ए से भी और बी से भी। ठीक है, तो हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहूँ, आर जो है हमने वो एलिमेंट लेने हैं जिसका जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट है ना, ये एक्स है, ये वाई है आपका, जो फर्स्ट नंबर आना चाहिए वो ओड नंबर आना चाहिए। आपको रिलेशन निकालना है ए क्रॉस बी में से ही। रिलेशन क्या है आपका, जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके जितने भी एवरी फर्स्ट एलिमेंट क्या होने चाहिए, ओड नंबर। एवरी फर्स्ट एलिमेंट ओड नंबर होना चाहिए। तो उसका रिलेशन क्या आएगा आपका, मेरी कंडीशन क्या है, रिलेशन आर की जो फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी आपके सेट्स बनाए मैंने, उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका ओड नंबर होना चाहिए। तो ओड नंबर आपका क्या है, 1 कॉमा ए है, 1 कॉमा बी है, 2 ओड नंबर है नहीं है, 3 कॉमा ए है, 3 कॉमा बी, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, है ना। आर के एलिमेंट्स जितने भी आर के एलिमेंट्स हैं वो बी में लाइज कर रहे हैं, है ना, ए क्रॉस बी में लाइज कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन हो गया, हमने रिलेशन निकाल दिया। इसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, अब है इसके बाद कोई रिलेशन आर इस सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, सिमेट्रिक कब कहलाएगा, ट्रांजिटिव कब कहलाएगा। कोई भी जो रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा और सिमेट्रिक क्या कहलाएगा, कब होता है, और ट्रांजिटिव कब होता है। इसके मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। तो फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा।
तो रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए, जैसे हमने दो सेट ले लिए, ए ले लिया, दो सेट भी सेम लेंगे ए, कोई भी सेट हम सेम, इसमें जितने भी आपके क्लास 12th में है वो सेम लेने हैं आपने। जैसे बी लेना, जो एलिमेंट ए के वो एलिमेंट इसके भी लेने हैं अपने, ठीक है। ए दोनों एलिमेंट सेट जो है सेम होना चाहिए आपका, ए लेने, ए मल्टीप्लाई बी नहीं करना आपने, क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव जो भी आपकी जो रिलेशन है आपको प्रूफ करना है इसमें, उसमें आपको सेम लेने पड़ते हैं सेट। जैसे ए क्रॉस ए, ठीक है, तो आपने ए क्रॉस ए ले लिया, तो आपने ए क्या ले लिया, हमने एक सेट लिया, इसके एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो हमें ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, है ना। ऐसे ही 2,1 होगा, फिर 2,2 होगा, 2,3 होगा, फिर 3,1 3,2 3,3, ऐसे बनेंगे एलिमेंट्स के। हमें ए क्रॉस ए निकालना है, से ए क्रॉस एलिमेंट क्या बनेंगे आपके, से मान लो ए के एलिमेंट क्या आपके 1 2 3, ये भी ए ले लिया, ये भी ए ले लिया, इसके भी उनके क्या बन गए आपके 1 2 3। अब आपको निकालना है ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है, तो क्या बनेंगे 1,1 1,2 1,3, फिर 2,1 2,2 2,3, फिर 3,1 3,2 3,3, ये एलिमेंट बन रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स आपके रिलेशन बनेगा, ये तो ए क्रॉस ए निकाल दिया आपने, ए क्रॉस ए में ये एलिमेंट बने, एलिमेंट्स क्या बनेंगे आपके, ये बनेंगे 1,1 1,2 1,3, जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला था ना, ऐसे ए क्रॉस ए के 1,1 1,2 1,3, फिर 2,1 2,2 2,3, फिर 3,1 3,2 3,3, ये आपके पूरा सेट बन जाएगा ए क्रॉस ए का। आपको रिलेशन निकालना है, इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी जो आपका रिलेशन का होगा रिफ्लेक्सिव, जब क्या हो आर जो रिलेशन होता है उसके जो एलिमेंट्स हो गए वो सेम होने चाहिए, जो आपका एक्स है वही वाई होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए सेम, ठीक है। जो आपका ए फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि 1,1, ठीक है, 2,2 और 3,3, ये एलिमेंट्स में आ रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर डबलेट नहीं आ रहे, डबलेट मतलब सेम नहीं आ रहे, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। किसके लिए, ये साइन किसका होता है, ऑल का होता है, फॉर ऑल। मैं बताया था आपको क्लास 11th में, ये साइन किसका होता है, फॉर ऑल के लिए होता है, ठीक है। फॉर ऑल के लिए होगा, फॉर ऑल ए जो ना किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में। इसमें क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब आपके जितना जो फर्स्ट एलिमेंट है वही सेकंड एलिमेंट होगा, सेम होगा, नहीं डबलेट होगा सेम, ठीक है। ये 1 है तो ये 1 होना चाहिए, ठीक है, और 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। अगर आर एलिमेंट्स तो समझ लीजिए तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब ए क्रॉस ए में क्या आया था हमारा, 1,1 भी आया था, है ना, 1,2 भी आया था, 1,3 भी आया था, तो 1,1 आ रहा है। ऐसे ही 2,1 आया था, 2,2 भी आ रहा है, 3,1 आया था, 3,2 3,3, डबलेट आ रहे हैं हमारे एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स आर के एलिमेंट्स जो वो ए क्रॉस ए में सबसेट हो रहे हैं, इसके लाइज कर रहे हैं, मतलब आर के जो एलिमेंट्स हो रहे हैं वो डबलेट हो रहे हैं ए क्रॉस ए में, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स। तो आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से सेम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको ध्यान से समझना बच्चों, अगर एक बात समझ में आ गया तो तुम्हारे से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब तुम्हारे बन जाएंगे, कि तुम्हारे लिए सब बन जाएगी हलवा, नहीं तो तुम्हें इतने टफ पड़ेगी पूछो मत, ठीक है। इस वक्त क्वेश्चन को ध्यान से देखा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस तीन जो एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी इन तीन पे डिपेंड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो तीन है इस टॉपिक पर डिपेंड है। ये समझ में आ गया आपको, तो आप एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक वाला आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है।
क्लास 6 में पढ़ा हमने वर्ड सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्री निकालनी है। सिमेट्री निकालना आपका होता है सेम हो, किसी पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, जो क्या हो सेम हो, मतलब ठीक है, मतलब कि जैसे उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होगा आपका सिमेट्रिक कब होगा रिलेशन फॉर, अगर ए कोमा बी आपको एलिमेंट दिए हुए वो सेट ए में लाइज कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कोमा बी आपका अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए आपका उसका। जैसे मान लीजिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2,1 भी उसका होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, जैसे हमने ए ले लिया एलिमेंट, सेम ऐसे एलिमेंट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अगर 1,2 हो रहा है, ठीक है, तो 2,1 भी होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 1,2 हो रहा है ना, 1,1 1,2 1,3 हो रहा है। फिर दोबारा देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है ना, 2,1 भी आ रहा है ना, 2,1 आ रहा है और 1,2 भी आ रहा है, मतलब कि ए कोमा बी और बी कोमा ए हो रहा है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। आप इसके जब एक्सेस से क्वेश्चन करोगे, बताऊंगा आपको मैं, तब समझ में आ जाएगा आपको ईजिली। ये तो आपको रूल बता रहा हूँ इसके कि सिमेट्रिक कब होगा, जब ए कोमा बी आर में रिलेशन में, तो बी कोमा ए भी हो, मतलब बी यहाँ पे जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा एलिमेंट, तो वो सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब क्या डबलेट हो, डबलेट मतलब सेम हो, ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट है रिलेशन में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, जो आपका इस पे पहले टॉपिक था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, उसमें आप दो एलिमेंट्स का करते हो, है ना। इसमें आपके जो 3 सेट लोगे, ठीक है, जो आपका इससे पहले क्या था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, उसमें क्या करते थे आप, 2 सेट लेते थे ए क्रॉस ए, है ना। इसमें आपको 3 लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट्स का होगा, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, ए कोमा बी कोमा सी, वो आपके 2 एलिमेंट्स में हो सकता है, इसके लिए आपको 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ए बी सी। अगर तीनों आपके किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका मान लीजिए ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, वो क्या हो रहा है, रिलेशन आर में है, ठीक है। तो वो ट्रांजिटिव कब होगा, जो ट्रांजिटिव होता है उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है बी, जैसे ए कोमा बी है, इसका एंडिंग है, एंडिंग लास्ट का एलिमेंट है, तो दूसरे वाले में वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए कोमा बी है, तो जो लास्ट का आपका एंड एलिमेंट है बी और जिसका फर्स्ट एलिमेंट बी सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब ट्रांजिटिव कर सकते हो, अगर सेम होना चाहिए तभी आप ट्रांजिटिव जो है रिलेशन होगा, अगर नहीं सेम होगा तो नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए इसमें, आपका ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी आर में क्या आएगा, बिलोंग करेगा। अगर ए कोमा बी कोमा सी ए से ए के सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो ए कोमा बी एंड बी कोमा सी वो भी आर में है, ठीक है। तो जो सेम क्या है, जो इसका लास्ट एलिमेंट है उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, ए कोमा सी भी क्या होगा आपका आर में बिलोंग करेगा। अब देखिए इसका एक्सरसाइज में आपको से स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक और है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए क्या होता है, एक रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होगा, कोई रिलेशन जो आर होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब उसमें तीनों लाइज करें, रिफ्लेक्सिव भी हो रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों अगर रिलेशन है वो, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर एक भी लाइज नहीं करेगा, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब तीनों आप प्रूफ कर लोगे
कि ये तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। डिटरमाइन करना है आपको कि क्या है वो। ठीक है, अगर आपका आंसर नो होगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बताना पड़ेगा आपको क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, कि कौन सा इसमें जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, इसमें आर रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए दिया है आपको, इसके एलिमेंट दिए 1 2 3 अप टू 14th एलिमेंट्स दिए हुए, 1 से लेकर 14th एलिमेंट्स दिए हुए। डिफाइन एज आर, रिलेशन कैसे दिया हुआ है, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है आपको, और एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 0, 3x माइनस वाई इक्वल 0, मतलब y की वैल्यू कितनी है, 3x है, y को तो ट्रांसफर कर लिया आपने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3x, नहीं y की वैल्यू है 3 टाइम्स द x, y की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स द x। तो देखिए हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स और वाई की फॉर्म में, और 3x माइनस वाई इक्वल 0, नहीं y की वैल्यू 3 टाइम्स x की। आपने पढ़ा है ये क्या डोमेन होता है, जो फर्स्ट नंबर आपका डोमेन है 1 2 3, ठीक है, तो x क्या होता है आपका डोमेन होता है, और ये क्या होता है, रेंज होगी आपकी। तो आपका 1 दिया हुआ है डोमेन, तो 1 लिख दिया हमने। ये आपका x है, x से 1 पुट करो इसमें, x से 1 पुट कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 1, x से 1 रखा हमने, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, 1,3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपका 2 है, x से 2 रखा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, नेक्स्ट हमने 2 पे 6 आया। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 पे कितना आएगा, x से 3 रखिए यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का 4 आएगा, 4 पे रखिए, 3 मल्टीप्लाई 4 12 आ गया। 5 रख नहीं सकते हम, क्यों, इसके बाद 5 पे आएगा, 5 क्यों रख सकते हैं, तो कि 5 मल्टीप्लाई 3 15 हुआ, जबकि आपके कितने लास्ट एलिमेंट 14 दिया हुआ है। डोमेन से बाहर जा रहा है आपका एलिमेंट्स, तो रेंज क्या होती है, डोमेन से 15 हो सकती है आपकी, तो क्या आपका लास्ट टाइम 14 दिया हुआ है, तो ये तो 15 आ रहा है हमारा, तो इसलिए हम खाली 4 तो सॉल्व होगा, 4,12। ठीक है, ये आपका रिलेशन निकल गया 1,3 2,6 3,9 4,12, जो आपको रिलेशन दिया था, इसमें आपने एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स होनी चाहिए, a, यानी 1,1, ठीक है, 2,2 3,3, डबलेट होनी चाहिए, डबलेट मतलब सेम होनी चाहिए। क्या कोई एलिमेंट सेम आ रहा है इसमें, देखिए 1,3 सेम नहीं है दोनों, ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1,1 2,2 अप टू 14,4, यानी कि ये एलिमेंट रिलेशन कहीं भी नहीं आ रहे हैं, इसमें डबलेट एलिमेंट नहीं आ रहे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं है मैं बता दिया आपको, क्योंकि ये डबलेट एलिमेंट्स में 1,1 2,2 3,3 ऐसे 14,14 कहीं पे भी एलिमेंट्स लाइज नहीं कर रहा, तो ये डबलेट एलिमेंट नहीं है इसमें, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है।
सिमेट्रिक में क्या था, अगर आपका कोई ए कोमा बी आ रहा है रिलेशन में, अगर ए कोमा बी आ रहा है तो बी कोमा ए भी आना चाहिए। ये आपका रिलेशन है आर है, ये आर है ना। इसमें कह रहा है कि आर में क्या होना चाहिए, अगर ए कोमा बी हो रहा है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। अगर ए बी आ रहा है तो बी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। तो कहीं पे हो रहा है ऐसे, जैसे रिलेशन आपका 1,3 है तो 3,1 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा। ये 2,6 है तो 6,2 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब रिवर्स नहीं आ रहा, उसका उल्टा। सिमेट्री में क्या होते हैं, अगर 1,3 है, अगर हमारा 1,3 है तो उसका सिमेट्री कब होगा, जब 3,1 होगा। इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा इसके। अगर 1,3 है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मान लो कहीं पे भी क्या होता, 3,1 होता, ठीक है। 6,2,6 के 6,2 होता तो वो क्या होता, सिमेट्रिक होता। तो ये इसमें नहीं हो रहा है रिवर्स, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं है। आल्सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे 1,3 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है, 1,3 आर में रिलेशन में आ रहा है, मगर बट 3,1 नहीं आ रहा है, आर में नहीं आ रहा कहीं पे, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव लिखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिलेशन देखो, ट्रांजिटिव में आपका क्या हो रहा है, इसमें मान लीजिए मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, इसका 1,3 ले लिया, मैंने 1,3 ले लिया। ऐसे होता है एलिमेंट, देखो मैंने ए कोमा बी लिया है, ए कोमा बी की जगह मैंने 1,3 ले लिया। एंड दूसरा एलिमेंट क्या होगा, एंड ये एलिमेंट लास्ट जो आपका बी होगा, यहाँ पे वही एलिमेंट से इम्प्लाइज करता है, जो इसका लास्ट एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले से सेट होगा आपका, ठीक है, सेट का पेयर होगा, उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो इसका लास्ट एलिमेंट कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लोगे आप। तो यहाँ पे कितना होगा आपका एलिमेंट्स, कैसे निकालोगे आप, ये x है आपका, है ना, x 3 है, तो ये क्या है 3,9 है ना, 3,9 x के लिए 3 पुट कीजिए तो y के लिए कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए, देखिए 3 सॉरी, ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए, 3a भी है 3a भी है, ठीक है। ये रिलेशन में आ रहे हैं, 1,3 3,9 आ रहे हैं, दोनों रिलेशन में आ रहे हैं, है ना। हमने दोनों एलिमेंट्स के लिए रिलेशन ले लिए, तो कि a, b, b, c आर में आने चाहिए, रिलेशन में आने चाहिए। तो हमने 1,3 और 3,9 क्यों लिया, क्योंकि लास्ट का एलिमेंट आपका जो होना चाहिए, इसका लास्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसलिए हमने 1,3 और 3,9 लिया। 2,6 4,12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। देखो ये 6 है, ये 4 है, क्या सेम है, नहीं है, तो इस एलिमेंट को नहीं लेंगे हम, इसमें वो पेयर लेंगे जिसका इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। जैसे कि इसमें क्या था, a, b एंड b, c बिलोंग टू आर में रिलेशन में वो एलिमेंट लेंगे इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, a, c आता है, तो इसका a कितना है 1 और c कितना है 9, तो 1,9 आ गया, हमारा आंसर आ गया 1,9। क्या 1,9 रिलेशन में आ रहा कहीं पे, देखिए दोबारा देखिए, जैसे कि इसमें बताया आपको मैंने a, b है एंड b, c है, इसका जो लास्ट आपका ये एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए इसके फर्स्ट एलिमेंट से, इससे हमने ले लिया इसमें 1,3 लिया और 3,9 लिया, तो कि इसका लास्ट इसके फर्स्ट से सेम आ रहा है एलिमेंट। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका आंसर आएगा 1 और 9, क्योंकि यहाँ पे a, c होता है, a आपके a इसमें 1 है
और सी कितना है 9। ठीक है, ए कितना है इसमें, ए को देखिए इसमें ए कोमा बी होता है और बी कोमा सी होता है, तो आपका आंसर क्या आता है ट्रांजिटिव में ए कोमा सी होता है। ए आपका कितना है 1 और सी कितना है 9, तो 1,9 ले लिया। क्या 1,9 रिलेशन में आ रहा है कहीं पे आर पे, नहीं आ रहा। चाहे तो एक दूसरे मेथड पे चेक करने का, ये आपका एक्स कितना है 1 है, एक्स कितना है आपका 1 है, वाई कितना है 9 है, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए रिलेशन में। 3x माइनस वाई जो 0 है, चेक करने का तरीका रिलेशन में आ रहा नहीं आ रहा, चेक करने का तरीका ये है एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है और वाई की वैल्यू 9 है, जहाँ एक्स है वो 1 पुट कीजिए और वाई कितना है 9 है, वाई जगह 9 पुट कीजिए। 3 माइनस 9 -6, क्या -6 जीरो के इक्वल है, नहीं आ रहा जीरो के इक्वल, -6 जीरो के इक्वल नहीं है, -6 जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो एक्स वाई की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पुट कीजिए, तो कि हमारा रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई जो 0 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो कि वो 0 के इक्वल शो नहीं हो रहा, इसका मतलब वो रिलेशन में नहीं है, वो रिलेशन में। और देखिए 1,9 यहाँ पे लाइज नहीं कर रहा, अगर 1,9 यहाँ पे लाइज करता, अब 1,9 कहीं पे होता है यहाँ पे, तो क्या होता ट्रांजिटिव होता। 1,9 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया इसका, हैंस आर इज नाइदर reflexive nor symmetric ठीक है। इसी तरह आप एक्सेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में 1 सेम सबके पार्ट ऐसे करने आपको, इसके फर्स्ट के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है और ट्रांजिटिव है कि नहीं, आपको चेक करना है। अगर आपका आंसर नो है तो आपको बताना पड़ेगा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स।